गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपसे बताया गया था सामान्य ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा हमें दिया जाता है वो बस उतना ज्ञान है जिसके द्वारा हम संसार की और शरीर की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर विशेषताओं को जगाना है तो विशेषताएं आत्मा की हैं। इतनी बात साफ हुई। जो विशेषताएं हैं वो मेरी नहीं है, मेरी अर्थात जीव की, वो आत्मा की हैं। अब मुझे अपने जीवन की जो गति है उसे जीव से, शरीर से जीव और जीव से आत्मा, यहां तक हमें इस गति को करना होगा। और इस गति को करने के लिए उस तरह की विचारधारा को अपने अंदर से जागृत करना पड़ेगा जो हमें उस स्थिति में लेकर के चली जाए। और उस अवस्था को आत्मज्ञान कहते हैं, क्योंकि गुण आत्मा के हैं और उसे आत्मा से ही जगाया जा सकता है। उसके जागरण के लिए भगवान ने कर्म फल की व्यवस्था को संसार में जागृत किया है। दो तरह की है। एक वो कर्म जो अपना तुरंत फल देते हैं और एक वो कर्म जिसके परिपाक होने में समय लगता है। इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, कर्म और कुकर्म। कर्म और कुकर्म के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। जो कर्म करने के बाद पता नहीं किस लोक को चला जाता है और लौट करके अपने फल को लेकर के आता है, ये तो आप मानते होंगे। जिस चीज का उद्भव जिससे हुआ है उसका विलय भी उसी में होगा, तभी वो मुक्ति को पाएगा। आपने यदि शक्ति को उद्भव किया है तो वो आप में ही आकर के समाएगी। जो जिसका अंश है वो उसी में जाएगा तो ही अपनी गति को पाएगा। अब मेरी बात कहने का मतलब है हमारी गति जो हो वो परमार्थिक गति हो। बड़े मन से और ईमानदारी से मेरी बात को सुनना। अपने निखार के लिए, विचार के निखार के लिए आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। विचार के निखार के लिए आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं। याद रखना, जब विचार में निखार आएगा तो वो आपको महसूस होने लग जाएगा। वो एक अलग अवस्था होती है। मेरी बात को अंदर से सुन लेना। जब विचार में निखार आएगा तो आपको यहां से महसूस होने लग जाएगा
कैसा महसूस होगा? जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है और चमक चारों तरफ बिखरी हुई दिखाई देती है। उसी तरह का दर्शन आपको अपने अंदर होने लग जाएगा और विचार हल्के होंगे तो आपका जीवन भी आपको हल्का लगने लग जाएगा। ये उसकी पहचान है। कितना ही प्यार करके मैं आपसे एक बात को कह रहा हूं, और बेटा जवाब देना, क्या आपकी चेतना में, आपके अंतःकरण में एक बोझ को आप महसूस करते हैं? बोलिए, क्या एक बोझ को, तनाव को आप महसूस करते हैं? लिखो बेटा जल्दी से। मैंने कहा है, क्या आप अपने जीवन में एक दबाव को, बोझ को अपने हृदय पर महसूस करते हैं? अगर बेटा कर रहे हैं तो ईमानदारी से अपने आप ही अपना अनुमान लगा लीजिए कि उसका कारण और कोई नहीं, आप ही उसका कारण हैं। और वो कारण है आपके विचारों की गंदगी। अभी मैंने कहा है, जैसे सूरज के निकलने पर आंख का देखना हल्का हो जाता है, अंधेरे में रात को देखने में जोर लगाना पड़ता है, आंख को जोर लगाना पड़ता है। ये अज्ञानता का अंधकार है। मैंने अभी आपसे कहा, और वो ये कहा, क्या आप एक बोझ को महसूस करते हैं? आपने कहा करते हैं, तो जीवन व्यक्तिगत है, किसी का दिया हुआ नहीं। तुम्हारे अपने कर्मों के आधार पर तुमको मिला है। शायद परसों मैंने आपसे कहा था कि हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य इंसान का जीवन या शरीर मिलना है। उसके बाद दूसरा नंबर है सत्संगति का, दूसरा नंबर है। और अगर ये दो चीज पास आपके पास हैं तो गुरु का मिलना आपके लिए संभव है। दो चीज आपके पास हैं, आप इस पर सवाल कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन पाकर के अगर सत्संगति को आपने प्राप्त नहीं किया तो गुरु नहीं मिलेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। बेटा आपको दिखाई ही नहीं देगा, आपके सामने होगा, आप नहीं पहचान पाएंगे। सत्संगति का अर्थ है अच्छी विचारधारा। जब अच्छी विचारधारा आपकी चेतना में जागृत हो जाएगी तो उसकी पूर्ति के लिए आप गुरु को ढूंढने लग जाएंगे, और यहीं से हमारी मुक्ति का रास्ता खुलता है। किससे? आत्मज्ञान से। अच्छे विचार तो सत्संगति दे सकती है, पर मुक्ति जो मिलेगी वो गुरु के माध्यम से ही मिलेगी। अब मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, मैंने कर्म को दो श्रेणी में बांटा। एक तो वो जो करने के तुरंत साथ साथ हमको फल देते चले जाते हैं, और एक कर्म वो जो इंतजार कराते हैं। यहां पर एक बड़े अच्छे से समझने की बात है, जितने भी दिव्य गुण या जिनको आत्मा का गुण कह सकते हैं, उदारता, सेवा, प्रेम, लगाव,
पारिवारिकता, सामाजिकता, इंसानियत जिनको आप कहते हैं, वो अंतःकरण के गहराई में होती है, अंतःकरण की गहराई में होती है। और याद रखना, जितने जल्दी फल देने वाले कर्म हैं, वो व्यक्ति के अंदर अस्थिरता को पैदा कर देते हैं, उतावलापन पैदा कर देते हैं, इधर कर्म उधर परिणाम, और करते करते व्यक्ति का विश्वास उन्हीं पर जाकर के जम जाता है। जीव को स्वादिष्ट खाना चखा नहीं, रखा नहीं गया जीभ पर, और जीव को सुख मिलना शुरू हो गया। अब बताइए, आप जिसका तुरंत आपको हाथ के हाथ लाभ मिल रहा है, आप उस काम को करेंगे या उस काम को करेंगे जिसमें आपकी सेहत बनी रहे? तुरंत सुख देने वाले काम हमारे ज्ञान को हर लेते हैं, और अज्ञानता की जड़ें, कान खोल करके सुन लेना, हमारे अंतःकरण में चली जाती हैं। उदारता, सेवा, परमार्थ, समाज निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, भावना उनके रस को पी जाती हैं, और हम अंदर से खोखले हो जाते हैं। वो रस तो जीवन रस जिसको कहते हैं, उसको तो पाप चाट गए। अब हमारे पास वो रस नहीं रहा जिससे हम जीवन को जी सकें। बड़ा ही लाड करके आपसे कह रहा हूं, जब जीव की अवस्था ये हो जाती है तो जीव के जीवन में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसको वो व्यक्त नहीं कर सकता, एक ऐसी बेचैनी उसके अंदर पैदा हो जाती है। ऐसे तड़पता है जैसे छपकली की कटी हुई पूंछ तड़पती है। क्योंकि वो रस जो आत्मा का रस था, अब वो जीव के पास नहीं है। उसकी वजह से उसे अस्थिरता इतनी पैदा हो जाती है कि वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता। बड़े अच्छे से समझने की एक बात है, उस स्थिरता को पैदा करने के लिए उन कर्मों का परिपाक जो समय अंतराल के बाद अपने परिणाम को देते हैं, उनका परिपाक अगर होगा तो उदारता, सेवा, भावना, करुणा, सहृदयता, जब ये गुण आपके अंदर होंगे तो उनसे उस कर्म का परिपाक होगा। कर्म तो कर्म है, अगर कर्म का परिपाक नहीं हुआ तो आपका जीवन से कर्म कटेगा नहीं। अगर कर्म को काटना है तो स्थिर बुद्धि से हमें उसका परिपाक करना पड़ेगा। सृष्टा ने इस दुनिया को किसी की व्यक्तिगत नहीं बनाया है, ना इसको खेल खिलौना बनाया है। विभूतियों को जागृत करने का, आत्मा की विभूतियों को जागृत करने का साधन उसने इसको बनाया है। आदमी के धैर्य की, सहनशीलता की, दान वृत्ति की उसके अंदर परीक्षा हो जाती है। जब व्यक्ति कर्म को करके
अपने इष्ट को समर्पित कर देता है और परिणाम के पीछे नहीं भागता, जो गीता भी कहती है। कर्म अगर आपने किया है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसका प्रतिफल लौट करके आपके ही पास आएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। इसलिए कर्म का परिपाक करने के लिए आपको उन कर्मों को करना पड़ेगा जिनको करने के बाद आप उस समय का भी इंतजार ना करें कि मेरा कर्म कब मुझे फल देगा। आज आदमी की अवस्था देखिए, कितनी अस्थिरता उसके जीवन में है, संशयों भयों से उसका जीवन भरा पड़ा है। होने वाले काम में भी वो कहता है होगा या नहीं होगा। कर्मयोगी वही होता है जिसके पास कोई साधन भी ना हो और तो भी कहे मैं इस काम को करके छोड़ूंगा। ईश्वर भी उसी की ही सहायता करते हैं जो इस तरह की सोच को अपने अंदर बना करके रखता है। अपने आप को कर्मयोगी बनाएं, कर्म का परिपाक करें। नाद योग, ओंकार के अनंत नाद योग से अपनी चेतना को मैच्योर करें, परिपक्व करें। चेतना को परिपक्व करेंगे तो कोई काम फल की इच्छा से आप नहीं करेंगे, कर्म को कर्म की भावना से करेंगे, परमार्थ की भावना से करेंगे, परोपकार की भावना से करेंगे, फल की इच्छा से नहीं करेंगे। उससे परिपाक होगा, जैसे दूध से दही जमती है और बिलो करके मक्खन निकाला जाता है। ये कर्म का परिपाक है। दोबारा बताता हूं, पानी में चीनी घोल दी जाए, अब घुली हुई चीनी को वापसी लेना हो तो आप ऐसे नहीं ले सकते। उस रस का आपको परिपाक करना पड़ेगा। दोबारा बता रहा हूं, गन्ने में से रस ही निकलता है। कोलू में गुड़ बनाने वाला गुड़ैया जब उस रस को घोट घोट करके गर्म भी करता है और घोटता भी है, राब, गुड़, शक्कर, चीनी, बूरा, खांड सब उसी में से निकलता है। जो बनाना चाहता है उसका वो बना सकता है। ऐसे ही कर्म का भी परिपाक होता है। ध्यान मुद्रा, कोई उतावली नहीं। याद रखना जो बात बोल रहा हूं। जब गायत्री मंत्र का जप करें, मुझे अंदर से एक एहसास हो रहा है, हमारे कई बच्चे मुझसे कह चुके हैं कि हम 3 मिनट में एक माला का जप कर देते हैं। आज के बाद प्रकाश का ध्यान करेंगे और भर्गो शब्द जरूर सुनेंगे। अपने मुंह से बोलते हुए, अपने ही कान से, अपने मन से आप भर्ग शब्द जरूर सुनेंगे। हर मंत्र के अंदर भर्ग शब्द आएगा, उसको जरूर सुनेंगे।
ये 3 मिनट में जप करने वाले माला का उसको खा जाते हैं, ओवरलैपिंग कर देते हैं उसकी। आज से नहीं करेंगे। 5 मिनट में माला होती है तो 5 ही मिनट में होती, आप करके देख लेना, वो विकार हट जाएगा। साथ ही साथ भर्ग शब्द से जैसे सूर्य के निकलने से निरंतर एक प्रकाश की छटा हमारे ऊपर बिखरती है, आपके अंतःकरण में वो प्रकाश की छटा आने लग जाएगी। ध्यान मुद्रा जो समझाया वो काम जरूर करना है। साथ साथ उगते हुए सूर्य का ध्यान, आकाश तत्व, जलायमान उज्जवल भर्ग, चारों तरफ उगते हुए सूर्य का प्रकाश अपनी आभा को लिए हुए, हल्का पीला लाल दोनों कलर को मिला दें, पूरे वातावरण में इस तरह का प्रकाश तेज समाता हुआ, अपने अंतःकरण में महसूस करें। अपने आप को अंदर से हल्का महसूस करें। एक बात का बिल्कुल स्पष्टतया ध्यान रखें, पता नहीं लगता है, मन बड़ा चालाक होता है। आप नहीं करते हैं, मन बहुत चालाक होता है। वो कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता, छोटा रास्ता, तुरंत फल देने वाला रास्ता ढूंढता है, आपको उस रास्ते पर जमने नहीं देता। स्थिरता, उगते हुए सूर्य का प्रकाश, ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास। ओ जीवन का हर क्षण बहुमूल्य। 1 सेकंड के अंदर ही जीवन का निर्वाण छुपा हुआ है। उस निर्वाण के सेकंड को पकड़ने के लिए, क्षण को पकड़ने के लिए आत्मशोधन की प्रक्रिया, आत्मशोधन की प्रक्रिया, एक एक सेकंड इतनी कीमती है कि जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। पूर्ण उपयोग, सदुपयोग। ओ
ओ अपनी विभूतियों पर ध्यान दीजिए। प्रार्थना कर रहा हूं, अपनी विभूतियों पर ध्यान दीजिए और विभूतियों को मानव जीवन का सारा मूल्य उसके एक एक सेकंड से चुकाइए, नहीं तो बीता हुआ समय वापसी लौट करके नहीं आता है। समय ना गवाएं। ओ प्रयास करें, विचार अटक भटक करके ना चले, सीधा स्मूथ दौड़ता चला जाए। ओ ओ
एक सेकंड की भी कीमत को समझिए, क्योंकि उसी में सब कुछ छुपा है। हमें उस सेकंड को ही ढूंढना है जो हमारा उद्धार कर दे। ओ जो भूल आपको आपकी समझ आ रही होंगी, समझाने के तरीके से जो समझ आ रही होंगी, शीघ्रता से सुधार, शीघ्रता से, शीघ्र से अति शीघ्र, एक पल ना झपकने दी जाए, सुधार। ओ योग्यता से अज्ञानता का निवारण, योग्यता में से अज्ञानता का निवारण, ज्ञान के प्रकाश से योग्यता को बढ़ाना। ओ विवेक का जागरण, विवेक का जागरण, अयोग्यता को हटाना शीघ्रता के साथ। ओ विवेक को त्याग करके ही व्यक्ति इधर उधर टक्करे मारता है। मेरी जिंदगी के बचपन की एक घटना है। रात को पीने के लिए दूध दिया गया लोटे में, और दूध पी करके लोटा खाट के नीचे रख दिया। बिल्ली आई, उसने दूध चाटने के लिए उसमें मुंह डाल दिया। मुंह तो उसमें घुस गया, पर लोटा मुंह में फंस गया। अब बिल्ली को दिखाई ना दे, जब लोटा तो निकला नहीं, बिल्ली को दिखाई नहीं दे, बिल्ली कभी इधर टक्कर मारे कभी इधर टक्कर मारे, सारी रात दीवारों में टक्करें मारती रही। वो ही हाल हमारा है।
विवेक की आंखों पर अज्ञानता का चश्मा चढ़ गया है, उसको हटाना है। भटकाव अटकाव को दूर करना है। विवेक का जागरण, उन कारणों को हटाइए जो आपको भटका रहे हैं। सत्य मार्ग को खोजिए, सत्य मार्ग को खोजिए। ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, सारा प्रमाद उतार दीजिए। जो चेतना पर छाया हुआ गुब्बार था अज्ञानता का, बाहर। एक सूचना आप लोगों को मुझे देनी थी।
नेहरू विहार वालों को, वैसे सार्वजनिक रूप से दे रहा हूं, नेहरू विहार वालों ने गुरुदेव को मृत घोषित कर दिया है, मार दिया है। अपने ग्रुप में देख लें, किसी ने भी कोई जप कल नहीं किया है। एक प्रोग्राम रख लें, अब गुरुदेव की 13वीं करने का समय आ गया है। नेहरू विहार वाले एक प्रोग्राम रख लें, मैं आऊंगा, गुरुदेव की 13वीं भी कर देंगे, जिससे फिर ना आए लौट करके, नहीं तो भूत बन करके आ जाएंगे। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं नेहरू विहार के लिए। आज की बात समाप्त।